अगर कोई खबर का असर ना हो तो खबर दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। और वैश्विक बाज़ार की स्थिति तो सबको मालूम है क्या चल रही है। अभी भले समझौता हो गया है ईरान और अमेरिका के बीच में, पर लेकिन इसका जो असर है वो देखने में अभी समय लगेगा। और ऐसा नहीं था कि पेट्रोल और डीजल के दाम पहले नहीं बढ़े, पहले से ही थे, हमारे देश में काफ़ी महंगे थे। एक समय जो है जब $40 प्रति बैरल का जब कीमत हो गई थी, उस वक्त भी जो है पेट्रोल हमारे यहाँ अच्छा खासा महंगा बिक रहा था और उसकी कीमत कम नहीं हुई थी। तो अभी अगर पेट्रोल और क्रूड ऑयल की कीमत अगर सही भी हो जाए इंटरनेशनल मार्केट में, तो कोई गारंटी नहीं है कि जो दाम यहाँ कम होंगे। तो महंगाई पे काबू पाने के लिए आरबीआई जो है उस पर कदम उठा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि आम आदमी को बिल्कुल भी राहत नहीं है। अभी जो महंगाई के आंकड़े जो सरकार जारी करती है उसके मुताबिक जो खुदरा महंगाई यानी जो CPI जिसे कहा जाता है 3.93 हो गई है अभी के इस वक्त पे, जो कि अप्रैल में 3.48% से ज़्यादा नहीं थी और अब 3.93% हो गई है। ये 16 महीने का सबसे उच्चतम स्तर है महंगाई का। लेकिन फिर भी आरबीआई कह रही है कि हम 4% का टारगेट लेके चल रहे हैं, उसी के अंदर ही है। अब सब कुछ तो महंगा हो गया। फूड इन्फ्लेशन जो है वो 4.78% पहुँच चुका है। हर चीज़ महंगी हुई है इस वक्त। पेट्रोल डीजल के दाम वो तो बढ़े हुए हैं, 1.9% बढ़ चुका है जो पेट्रोल डीजल के दाम है। और वेस्ट एशिया जो है उसमें जो युद्ध के जो आसार हैं अभी तो थम गए हैं। अब देखते हैं क्या होता है उसका। MOU तो साइन कर लिया है अमेरिका और ईरान ने। अब जो क्रूड ऑयल है सस्ता होता है कि नहीं होता। अभी हाल फिलहाल तो LPG जो है वो महंगी हुई पड़ी है। बाहर जो रेस्टोरेंट में जो खाने के शौकीन हैं उनके लिए 5.75% जो है महंगा हो चुका है खाना बाहर का। अब ये सब आंकड़े हैं और बहुत सारे आंकड़े हैं। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना फ़र्क पड़ेगा, आम आदमी को तो सीधे सीधे दिखता है कि कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ी है और कितनी कीमत कम हो गई। सिर्फ यही समझ में आता है उसकी सैलरी कितनी बढ़ी है, उसकी इनकम कितनी ज़्यादा है और कितना वो अभी के वक्त पे कर रहा है। महंगाई ने कमर तोड़ के रखी हुई है। अभी के लिए इतना ही। मैं राकेश ठाकुर, मुखोटा एक्सपोज से।